हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट मार्केट फॉल कमिंग सून। यानी कि अभी जो फ़िलहाल मार्केट में एक बबल फॉर्म हो चुका है। मार्केट जो मार्च में इतना नीचे गया था वो अप्रैल में ऊपर जा रहा है, मई के मंथ में ऊपर जा रहा है, जून में इट इज़ गोइंग अप। सो जो 12,000 के लेवल पे निफ्टी था वो करंटली 10,300 350 के लेवल्स पे आ चुका है। तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, यही लेवल पे रहेगा स्टेगनेंट, कि नीचे आएगा? एंड क्या हम निफ्टी फिर से 8,000 के लेवल पे देख सकते हैं? सेंसेक्स 25,000 के लेवल तक आ सकता है? मार्केट का जो करंट बबल हुआ है फॉर्मेशन, वो बबल कितना बड़ा होगा एंड कब हमें रैली देखने मिलेगी? एंड मार्केट के दिग्गज प्लेयर यानी कि फंड मैनेजर्स एंड द बिग प्लेयर्स, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, मतलब वो अपना पैसा क्यों होल्ड करके बैठे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एंड आज कोई भी स्टॉक जो एकदम प्रीमियम स्टॉक है वो आपको अगर सस्ते लेवल पे मिल रहे हैं तो वाई आर बिग प्लेयर्स नॉट बाइंग एनीथिंग? फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थ वाइज। हम सबसे पहले बात करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन। ये हमारा क्रैश नंबर 1 है। हम टोटल आपको 5 क्रैश और उसके बाद कंसोलिडेटेड सिनारियो आपको दिखाएंगे। 1929 में ये क्रैश आया था। आप देख सकते हो कि 1929 के आसपास मार्केट वाज अराउंड, यूएस मार्केट डॉ जोन्स वाज अराउंड 400 लेवल्स, यानी कि आप पकड़ सकते हो 390 के आसपास था। मार्केट में एक डीप रैली आई, मतलब पूरा फॉल आ गया एंड ऑल ऑफ सडन मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 1929 में जो डिप आया वो डिप बॉटम आउट हुआ 1932 में। मतलब 3 इयर्स कंटिन्यूसली, 3 इयर्स इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ डूबते ही गया, डूबते ही गया, डूबते ही गया। मतलब कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। न जाने गवर्नमेंट ने तभी कितने पैकेजेस दिए होंगे, कितने ही बड़े लोगों को बोला होगा कि आप मार्केट में निवेश करो, कितना ही फेडरल रिजर्व्स यूज़ किया होगा, बट फिर भी एक सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो इट जस्ट कीप ऑन गोइंग डाउन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट डिप लिया, उसके बाद सेकेंड डिप, थर्ड डिप, फोर्थ डिप, मतलब इट्स अ बिग ओवरऑल एक काफ़ी बड़ा चार्ट लिया है इसलिए। बट बाकी आप ऐसा छोटा छोटा चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने कितने बार डिप लिए और हर एक डिप अपने प्रीवियस डिप से नीचे था। मतलब इट वाज जस्ट गोइंग बॉटम बॉटम बॉटम। एंड आप देख सकते हो कि 25 साल लगे 1929 के लेवल को बीट करके ऊपर जाने में। मार्केट ने प्रैक्टिकली 25 ईयर्स लिए। आपको हम अभी ये वाला जो पोर्शन है उसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। हम देख सकते हो कि मार्केट में क्रैश आ गया है यहाँ पे। वो क्रैश लोगों को लगा दिस इज़ द बॉटम नाउ, फिर से एक रैली आ गई है, इन्वेस्टर्स ने पैसा निवेश किया। वो पैसा निवेश करने के बाद फिर से यहाँ से नेगेटिव सेंटिमेंट्स चालू हो गए, फिर से डिप आई, फिर से रैली चालू, फिर से डिप आई, फिर से छोटी रैली चालू, फिर से डिप, फिर से रैली। वैसा करते 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 दोज हू आर बेसिकली होल्डिंग मनी, वो लोगों ने यहाँ पे हर डिप में पैसा बाई करते गए, बाई करते गए। तो सोचो जो इंसान ने यहाँ पे बाई कर लिया सब कुछ, उसको ये पूरे में नेगेटिव दिखा। हालांकि बाई आउट ये लेवल पे करना चाहिए, ये लेवल पे करना चाहिए, ये लेवल पे करना चाहिए। हालांकि पूरे यहाँ पे ही अगर 100% बाइंग कर ली तो मार्केट में जो रैली डाउनफॉल में है वो जब अपवर्ड जाएगी तो आफ्टर सर्टन लेवल इधर वाले इन्वेस्टर को तो बेसिकली अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ही मिलने वाला है। हालांकि अगर यहाँ पे निवेश किया होता तो उनको जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। करंट मार्केट जो हुआ है अभी फ़िलहाल की डेट में, एक क्रैश आने वाला था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 आ चुका है एंड करंटली मार्केट ये लेवल पे है। इसके बाद मार्केट क्या ऐसे चले जाएगा, ऐसे रहेगा कि नीचे जाएगा, दैट वी डोंट नो। बट चलिए अब हम देखते हैं क्रैश नंबर 2। क्रैश नंबर 2 विच इज़ इन 1973 एंड 1974। आप देख सकते हो कि पिछले क्रैश में इट वॉज 1929, जो जूम बॉटम आउट हुआ था 1932 में, मतलब 3 इयर्स। ये क्रैश में आप देख सकते हो कि इट इज़ 2 इयर्स एंड 2 इयर्स मीन्स 2 इयर्स। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे जनवरी 1973 में मार्केट में डिप आना चालू हुआ एंड हर डिप ऑलवेज द मार्केट वॉज लाइक दिस। एवरी डिप वॉज बिगर देन द प्रीवियस वन एंड एवरी टाइम इन्वेस्टर्स ने सोचा रहेगा कि नहीं नहीं यहाँ से हम पैसा बनेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। 2 डिप आ गए, 3 डिप आ गए, 4 डिप आ गए।
बट आप देख सकते हो ओवरऑल जनवरी 93 से लेके जनवरी 94 मार्केट नीचे है। यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा गया, वॉल्यूम दिखा गया होगा, एंड फिर से एक काफ़ी अच्छी डिप रैली आ गई है। फिर से यहाँ पे बाइंग है, फिर से डिप है, फिर से बाइंग है। बट आप ओवरऑल देख सकते हो कि मार्केट बॉटम आउट होता है दैट इज़ इन अप्रॉक्सीमेटली नवंबर एंड दिसंबर 1974। मतलब जनवरी 93 से लेके दिसंबर 94 तक मार्केट इज़ गोइंग डाउन डाउन डाउन। एंड यहाँ पे भी जनवरी में भी 1975 में भी मार्केट सेकंड, मतलब ये बॉटम के बाद और एक बॉटम बनाया है। दिस इज़ क्रैश नंबर 2। अब हम देखेंगे क्रैश नंबर 3, द ओनली क्रैश इन द हिस्ट्री जहाँ पे एक बार जो बॉटम बना है उसके बाद वो बॉटम तक नहीं आया है मार्केट, उसके बाद डिप लिए है, बट दैट इज़ ऑलवेज अबाउ द मोस्ट द प्रीवियस वन। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर समझो मार्केट 100 पे आया है, डिप 100 पे हुआ है, तो सेकंड डिप आया था दैट वाज 110, थर्ड डिप आया है 105, बट यू हैव नेवर सीन मार्केट 100 के नीचे वाले लेवल में। ये एक ही ऐसा मार्केट में हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे मार्केट ने सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी बिलो 100 नहीं दी है इन्वेस्टर्स को। अब हम देखेंगे .com क्रैश दैट वाज इन ईयर 2000 एंड दैट इज़ द फोर्थ क्रैश। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट का क्रैश 2000 में आया था, दैट इज़ 2000, एंड बॉटम आउट हुआ है मार्केट अप्रोक्सीमेटली 2002 में। ग्रेट डिप्रेशन में भी 1929 से लेके आपको वो दिखा था 1932 तक। वैसे ही यहाँ पे आप 2000 के लेवल से देखे आपको दिख रहा है 2002 तक। सो ओवरऑल मार्केट वॉज नेगेटिव। यहाँ पे रैली आती गई, इन्वेस्टर्स लेते गए, एंड फिर भी डाउन ट्रेंड में ही था। अब हम बात करेंगे द ग्रेट रिसेशन दैट इज़ द क्रैश नंबर 5 इन 2008। ये रैली भी 2008 एंड 2009 तक थी। मार्केट आप देख सकते हो कि अक्टूबर में इन ईयर ऑफ 2008 मार्केट ने बॉटम किया। अगेन देख सकते हो कि दिसंबर में मार्केट ने फिर से एक बार नीचे रैली दिखाई, एंड प्रीवियस अक्टूबर से भी नीचे थी। वही चीज़ फिर से मार्च में हुई है कि मार्केट ने मार्च में फिर से डिप दिखाया है, एंड दैट वाज मोर बिगर देन द प्रीवियस बोथ द टाइम्स। सो आप देख सकते हो कि ये क्रैश या ये मार्केट का डिप अप एंड डाउन वाज अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 ईयर। मतलब अक्टूबर 2008 से लेके मार्च 2009। अब हम बात करेंगे करंट क्रैश विच इज़ इन 2020, यानी कि करंट ईयर में, एंड दिस इज़ द क्रैश नंबर 6, द मेजर क्रैश इन द करंट मार्केट। आप देख सकते हो कि मार्च में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑल ओवर द ग्लोब सारे निफ्टी है, डॉ जोन्स है, जो भी है, जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सब जगह पे करेक्शन देखने मिला है। निफ्टी जो अप्रोक्सीमेटली था जनवरी में अराउंड 12,400 के आसपास, 12,300, 12,000 प्लस के लेवल पे था निफ्टी। इट केम डाउन टिल 8,000 लेवल्स इन मार्च बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड उसके बाद अप्रैल मई एंड जून, दिस इज़ बेसिकली द मंथली चार्ट, एंड अप्रैल मई एंड जून में आप देख सकते हो कि मार्केट में करेक्शन ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे आया, अब इट्स गोइंग अप। सो अभी अगर यहाँ पे है मार्केट, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? डायरेक्टली ऊपर सेम लेवल और डाउन? ये कौन सा फेज़ है? दिस इज़ जस्ट कि भाई इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाने वाला फेज़, बिकॉज बड़े प्लेयर्स तो कुछ खेल नहीं रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। आज की डेट में भी वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है, बट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज डिलीवरी अगर 50% है, दैट मीन्स द पीपल आर ओवरऑल फोकसिंग ऑन द मार्केट, बट डिलीवरी आज की डेट में अराउंड 20-25% ही हो रही है, इवन दो द स्टॉक्स आर गोइंग अप। एंड इट्स अ ओवरऑल सिनारियो, द ग्लोबल इंडाइसेस, ऐसा नहीं है कि यूएस मार्केट विल बी अप एंड द निफ्टी वुड गो डाउन, और निफ्टी लाइक अराउंड 12,500 लेवल्स एंड यूएस मार्केट विल बी डाउन। ऑल द बिजनेसेस ऑल ओवर द ग्लोब आर इंटरकनेक्टेड, एंड जो यूएस में होगा समवॉट रिफ्लेक्शन आपको निफ्टी में दिखने मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस में बहुत ऊपर है निफ्टी नीचे, या तो वाइस वर्सा। अभी हम लोग बात करेंगे ग्राउंड लेवल रियलिटी के।
आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने या एंड ऑल ओवर द ग्लोब में बहुत सारी जगह पे सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं। फेडरल गवर्नमेंट्स या तो हर कोई मार्केट में लिक्विडिटी बूस्ट कर रहा है ताकि मार्केट जो इतना नीचे गिरा है वो ऊपर ही रहे एंड नीचे ना आए। बट डू यू रियली थिंक कि मार्केट ये लेवल से फिर से नीचे नहीं आएगा? आई मीन हिस्ट्री आपके सामने है, आपको हमने 5 मेजर क्रैश दिखा दिए। एक ही क्रैश ऐसा था कि जिसमें मार्केट ने डिप नहीं लिया, बट डिप तो भी था उधर भी, not bigger than the previous one, but at least there was a dip somewhere. So like अभी ये अगला डिप कब आएगा उसके पहले हम देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यूएसए में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली देर इज़ नो डेटा अवेलेबल बाय गवर्नमेंट और नो एनीथिंग डिक्लेयर्ड एनीवेयर, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आर अनएम्प्लॉयड करेंटली। जीडीपी का ग्रोथ जो हर साल मिनिमम 4% के लेवल पे था वो अभी सिर्फ 1.9% के आसपास है। बिजनेसेस आरंट परफॉर्मिंग वेल बिकॉज ऑफ लो क्रेडिट फैसिलिटी। गवर्नमेंट एमएसएमई को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, ग्रोथ दे रही है, कोलेटरल फ्री लोन्स दे रही है, बट फिर भी एंड ऑफ द डे देर इज़ नो नथिंग कॉल्ड एज दे आर गेटिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग ऑन क्रेडिट। वहाँ पे वर्कर्स एंड लेबर्स का भी अभी लैक ऑफ प्रॉब्लम हो चुका है बिकॉज एवरी वन आर इन दर होम टाउन। मनी का रोटेशन नहीं है बिकॉज वेन देर इज़ अ बिजनेस, वेन यू सेंड समथिंग समवेयर और वेन यू गिव अ सर्विस और प्रोवाइड अ सर्विस और सेंड सम मटेरियल समवेयर, post certain days like 30 days credit you get some payment, again you send material, again you get payment. This cycle keeps on moving and this is how the business works. But since lockdown में 2 months से एक भी रुपए का इनफ्लो नहीं है, इसलिए आउटफ्लो में भी प्रॉब्लम हो चुका है। एज वेल एज आज की डेट में सब जगह पे इट इज़ हो गया है कि 100% एडवांस पेमेंट या तो 100% पीडीसी चाहिए या तो ऐसा चाहिए कि पैसा हाथ में है तो ही लोग काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि अगर आज हमने काम किया एंड अगेन 1 महीने तक वी कैन नॉट वेट। अगर फिर से लॉकडाउन अनलॉक 1 चालू है बट अगर लॉकडाउन फिर से आ जाता है तो आज की डेट में लोग पीपल आर फोकसिंग ओनली ऑन नेसेसरी आइटम्स, जो बेसिक नेसेसिटी वाली आइटम है उसके ऊपर। तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस जैसे टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस है, बिल्डर लॉबी जहाँ पे कोई अभी नया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डरेगा बिकॉज कमर्शियल का ऑब्वियसली ऐसा हो गया है कि पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो कमर्शियल मतलब पीपल कैन सी द आईटी कंपनीज मोस्टली आर प्लानिंग टू गो completely वर्क फ्रॉम होम। no like completely work from home only, you have to come to office when there is something important or some important meeting, बाकी तो it is going to work from home। तो वैसे केस में कमर्शियल का भी डिमांड कम हो गया है। टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस में प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देर इज़ अ ट्रबल ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स बिकॉज लोग या तो लोन लेके करेंगे बट इफ़ देर इज़ द जॉब इज़ अनसिक्योर तो कौन सी बैंक लोन देगी या कौन सा एनबीएफसी लोन देगा। सो दिस इज़ अ बिग थिंग। एज वेल एज एक ऐसा सीनारियो चल रहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 when like people are worried for the safety, they are looking for buying something like a 2-wheeler or a 4-wheeler, but that is obviously एक बोल सकते हैं आप कि एक मिड लेवल भी नहीं, एक इकोनॉमिकल बाइंग होगा। लाइक आप देख सकते हो कि हीरो मोटोकॉर्प है उसमें कुछ थोड़ा लेवल का ग्रोथ मिल सके या मारुति सुजुकी की कार्स में थोड़ा लेवल का ग्रोथ मिल सके, बट दैट उतने से बाइंग से पूरा इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकता है बिकॉज नॉट ऑल जॉब्स आर सिक्योर करेंटली। सो what do we currently do in this market जहाँ पे मार्केट एंड इन्वेस्टर्स के अंदर फोमो हो गया है, दैट इज़ फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेसिकली रैली आई, अभी करेक्शन चल रहा है, मैंने यहाँ पे ले लिया नहीं तो अभी मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ और इतना प्रॉफिट हो जाता। बट सोचो अगर ये यहाँ से इतना नीचे चला गया तो आपने यहाँ पे ख़रीदा है तो यहाँ पे तो आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए। मार्केट कब गिरेगा, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट द सेकेंड फॉल, मे बी लाइक जुलाई में, दिसंबर में, नेक्स्ट ईयर, बट या ऑल द साइंस एंड इंडिकेटर्स से दैट। आप देख सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ में आपको दिखेगा कि भाई रिजल्ट पुअर है। फ़िलहाल रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल एज द मार्केट में ग्रीड वाला सेंटीमेंट्स है, but post seeing the result when the company has not performed, because it was like in the lockdown when the company has not performed, मतलब आपको रिजल्ट ख़राब दिखेगा तो ऑब्वियसली सेंटीमेंट्स जो ग्रीड में से इट विल गेट कन्वर्टेड। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए छोटे इन्वेस्टर्स को, हमें कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के ऊपर फोकस करने चाहिए। आपने देखा होगा कि रिलायंस ने ये लॉकडाउन में ओवरऑल लोगों का मतलब वेल्थ डबल कर दिया है।
एशियन पेंट में आपको अप्रोक्सीमेटली 14% रिटर्न मिला है। वो भी हमने ही आपको मतलब बताया था कि मतलब आप अपनी स्टडी कर लीजिए, लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो निफ्टी 50 के कोर वैल्यू स्टॉक से, जो कोर पोर्टफोलियो स्टॉक से, उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि कोई पेनी स्टॉक या तो मिड कैप या स्मॉल कैप में। बिकॉज अगर फिर से रैली आती है तो सबसे ज़्यादा मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर द स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। तो आपको कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स उनको वॉच लिस्ट में रखना है। अगर आपने सोचा है कि रिलायंस मुझे ख़रीदना है एट अ लेवल ऑफ 1400, लेवल ऑफ 1500, लेवल ऑफ 1600, तो आपको जब भी वो लेवल दिखता है, रिलायंस से, एशियन पेंट से या ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी, अगर आपको दिखता है वो लेवल, बाय इट। बट मेक श्योर दिस बाइंग इज इन द डिप स्ट्रेटजी। अगर 1600 पे रिलायंस मिल गया तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसा डाल देना है, उसके बाद आपको वेट करना है कि भाई 1500 आता है क्या, तो बाय ओनली 50%, उसके बाद बाय ओनली 20%। सो एंड ऑफ द डे कीप सम मनी इन योर हैंड कि अगर मार्केट और क्रैश आता है तो वी कैन बाय मोर। Friends, this video is only for educational purpose. Do your own research before investing. And सेकेंड रैली आती है, सेकेंड फॉल आता है, नहीं आता है, वी हैव नो क्लू। बट हमारा काम था आपके सामने हिस्ट्री ला के रखना कि भाई ये ऐसा ऐसा सिनारियो है। अब आगे का डिसीजन आप अपने हिसाब से लीजिए। पर्सनल सजेशन एंड personally what I am doing is I am keeping cash ready because I am expecting कि जुलाई अगस्त सितंबर में there has to be a fall because history usually repeats। अगर रिपीट नहीं भी करती है, 1987 एंड 1988 वाला लेवल होता है, तो भी एटलीस्ट अभी जो इधर आया था निफ्टी एंड अभी इट इज़ गोइंग अप, जो 8000 के लेवल पे था एंड अभी जो 10000 आ गया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 9200 9300 के लेवल पे, अगर ज़्यादा डिप नहीं भी आता है तो। बट मेजरली आई वुड से कि देर इज़ समथिंग फिशी बिकॉज इतना जल्दी, इतना डायरेक्ट, इतना राइज इज़ समथिंग रियली समथिंग विच वी शुड थिंक ऑन। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। अगर कोई भी कमेंट है तो आप बेहिचक नीचे डालिए, हम उसके ऊपर आपको रिवर्ट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थ वाइज।